Hello learners, Sunil Sharma here. Welcome to IIF. So today we guys are going to talk about RPSC Grade 1 Physics Paper Analysis. आज हम करेंगे पेपर का एनालिसिस, ये देखेंगे कि किस पोर्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस आए, ताकि जब आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें तो आपको पता हो कि पहले से कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए, कौन से पोर्शन को जो है आप सबसे कम टाइम उस पर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इस बात के लिए हम करेंगे पेपर का एनालिसिस, जानेंगे कि किस पोर्शन में से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन-सा पोर्शन सिर्फ़ ऐसे ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो आरपीएससी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की जो है बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 8 नवंबर से। ये हमारा दिवाली गिफ्ट है आपको। तो आज जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। 8 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। काफ़ी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। यू कैन एनरोल एज़ एज़ पॉसिबल। अब आते हैं पेपर के एनालिसिस से 2015 और 2018 के पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने पेपर एनालिसिस में प्लस वन प्लस टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के सभी के जो पार्ट्स हैं सभी को एक में ही मर्ज करके आपके सामने प्रेजेंट कर। तो इस बात के लिए यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में इतने क्वेश्चंस आए हैं उसमें वो प्लस वन प्लस टू वाले क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्लस वन प्लस टू में मोस्टली क्लासिकल मैकेनिक्स आती है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से पुरजोर क्वेश्चन आए रखे। यही बात आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास क्वांटम में 9 या 10 क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपके पास नेक्स्ट टाइम भी इतने ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 9 टू 10 क्वेश्चंस आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स से आएँगे। और मैथमेटिकल फिज़िक्स वैसे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपकी बहुत कम वेटेज। इस वाले कॉमन एग्ज़ाम में आपसे वेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे जो है स्पेशल पिक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसी छोटी-मोटी, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी क्वेश्चन पेपर में। फिर आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस 1 प्लस 2 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लासिकल मैकेनिक्स की सबसे ज़्यादा अच्छी वेटेज है। प्लस वन प्लस टू का भी क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, यंग मॉड्यूलस, इसके अलावा बबल्स वगैरह सारी चीज़ों से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के पोर्शन में। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो समहाउ कांस्टेंट ही रहती है आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी समहाउ कांस्टेंट ही रहती है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें या तो 11 या 12 क्वेश्चंस आएँगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही हमारे पास शुरू हो जाते हैं प्लस 1 प्लस 2 क्लास से। बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट फ्लक्चुएट एटलीस्ट करता है। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपके पास यहाँ चार्ज है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वहाँ चार्ज है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्लस 1 प्लस 2 में आते थे, ऐसे ही ग्रेजुएशन में आते थे और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में, और इस सब्जेक्ट में से अभी भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको पढ़नी है, उसके आपको ऑसिलेटर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जो है गेट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, बाइनरी भी पढ़नी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको अम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आराम के तरीके से सॉल्व हो जाएँगे, हमेशा फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ॉर्मूला पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बड़े आराम से टैकल कर पाओगे। अब आते हैं ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास आता है न्यूटन्स रिंग का, इंफेरोमीटर का, या फिर ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपके पास ऑप्टिक्स में आते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स भी, और इसमें से आपके पास 6 टू 10 क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इस केस में भी आपके पास एक्सेलरेटर्स या फिर ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं। एक्सेलरेटर्स, बाइंडिंग एनर्जी, इनके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास आए हैं। ऐसे ही चलते हैं, ये तो हमने किया कुछ सब्जेक्ट्स का, अब ऐसे ही आगे कुछ और सब्जेक्ट्स का करते हैं। नेक्स्ट आ गए हम एटॉमिक फिजिक्स पे। एटॉमिक फिजिक्स में से आपके पास 2018 में आए थे आपके पास 8 क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2018, 2015। तो इसमें आपके पास 2018 में आपके पास आए थे 8 क्वेश्चन, 2015 में आए थे आपके पास 4 क्वेश्चन। इस वाले केस में क्वेश्चन थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आना ही आना पोर्शन है।
इसके अलावा आपके पास थर्मोडायनामिक्स की अच्छी खासी वेटेज दिख रही होगी आपको, 11 से 12 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स तो लीव करके ही नहीं जाया जा सकता। एंड लास्ट में बचे हमारे पास वेव्स एंड ऑसिलेशंस एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी जर्नल क्वेश्चन, बहुत जर्नल, क्रिस्टल बेस्ड या फिर आपके पास कोई आप किसी की मैग्नेटिज्म निकालनी है या फिर सुपर कंडक्टिविटी, ऐसे बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आए हैं। वेव्स एंड ऑप्टिक्स, सॉरी वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे भी आपके पास बहुत ही ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम में। अगर आपको तैयारी करनी है तो इन बातों को सोच समझ कर तैयारी करें कि आपको ये वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको दिख ही रहा होगा प्लस 1 प्लस 2 वाले केस आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा है। इसी बात के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये था आपके पास पेपर एनालिसिस आरपीएससी 2015 और 2008। ऐसे ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट। यहाँ पे आईएफएस के आरपीएससी के टॉपर्स यहाँ पे नंदाराम, सरोज चौधरी एंड देन नीरज माला एंड देन ज्योत्सना भाटी एंड दीपिका याशवन एंड few more as well. And you can be the next in the line as also. So this is it for now guys. Thank you guys and happy learning.